हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर ब्रदर्स ब्लॉग। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे भाई लोग चले गए हैं अपने नानी के घर, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं कर पाऊँगा। दोस्तों, सेलिब्रेशन में इतना ही कर सकता हूँ कि आप लोगों को कुछ ऐसी बात बता देना चाहता हूँ जिससे आप लोग लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि सोच देखो, सबकी सोच अपनी अपनी होती है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, बाकी वगैरह वगैरह। दोस्तों, मैं अपनी हाई स्कूल की बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ जिससे आप लोग सोच के बारे में समझ जाएंगे। दोस्तों, मैं पढ़ने में तो बहुत कमज़ोर था और ख़ासकर मैथ में तो बहुत ही कमज़ोर था, और जब मैं स्कूल जाता था तो लंच में चला आता था। दोस्तों, मेरा एग्ज़ाम भी शुरू होने वाला था, केवल 2 महीने बचे हुए थे हाई स्कूल के एग्ज़ाम को। और दोस्तों, मेरा मुझे कुछ याद भी नहीं था, मैं बहुत डरा भी हुआ था। दोस्तों, मैं जब अपनी बुक उठाता था तो मैं सोचता था कि मैं अपने हाई स्कूल कैसे पास करूँगा, और अगर मैं हाई स्कूल का एग्ज़ाम नहीं पास हो पाया तो मेरे माँ-बाप की इज़्ज़त चली जाएगी, मेरे भाई की इज़्ज़त चली जाएगी। दोस्तों, मैं एक दिन ऐसे बैठा हुआ था तो मेरे भाई ने कहा कि पढ़ लो, केवल 2 महीने एग्ज़ाम को बचे हैं। दोस्तों, मैंने अपने भाई से कहा कि मुझे कुछ याद भी नहीं है और मैं अपने मैथ में बहुत कमज़ोर हूँ, थोड़ा बहुत मैथ आता है, तो मैं कैसे पास हो पाऊँगा? तो दोस्तों, मेरे भाई ने कहा कि हाई स्कूल में 6 सब्जेक्ट होते हैं, और अगर एक सब्जेक्ट में फ़ेल रहोगे तो तुमको पास कर दिया जाएगा, अगर 2 सब्जेक्ट में फ़ेल रहोगे तो तुमको फ़ेल कर दिया जाएगा। तो मैंने अपने भाई से कहा कि अगर मैं फ़ेल हो गया तो मेरे भाई ने कहा कि तुम पहले अपनी सोच बदलो, यानी कि तुम सोचो कि मैं दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ, ये तो छोटा एग्ज़ाम है, इसको मैं क्यों नहीं पास कर सकता हूँ, तुम यही सोचो बस। मैं तो कहता हूँ ज़रूर पास कर सकते हो। और मेरे भाई ने ये भी कहा कि तुम एक से पढ़ते चले आ रहे हो, कभी भी फ़ेल नहीं हुए हो, तो हाई स्कूल में ऐसा क्यों सोच रहे हो? तो तुम अपना हाई स्कूल का एग्ज़ाम नहीं पास हो पाओगे। मैं कहता हूँ ज़रूर पास हो जाओगे। बस अपनी सोच पे ध्यान दो और सोचो कि मैं दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ और ये एग्ज़ाम भी मैं पास कर सकता हूँ। दोस्तों, फिर मैं मन ही मन अपने भाई की बात सोचने लगा कि मैं अगर नहीं पास हो पाया तो मेरे भाई की इज़्ज़त चली जाएगी, मेरे माँ-बाप की इज़्ज़त चली जाएगी और साथ ही साथ मेरी भी बेइज़्ज़ती हो जाएगी। तो उस दिन जब मेरे भाई ने समझाया तो उस दिन मेरी बात दिल पे लग गई, मतलब उनकी बात मेरे दिल पे लग गई। तब उसी दिन से मैंने ठान लिया कि मैं ये एग्ज़ाम ज़रूर पास हो जाऊँगा और पास होके रहूँगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। दोस्तों, फिर मैं जब अगले दिन स्कूल गया तो मेरे दोस्तों ने कहा कि तुम नहीं पास हो पाओगे, क्योंकि तुमको मैथ भी नहीं आती तो कहाँ से पास हो पाओगे। तो दोस्तों, उस वक़्त मैंने कहा कि भाई तुम ही लोग पास हो पाओगे, मैं कहाँ पास हो पाऊँगा। बस इतना ही कहा कि वो सब लोग चुप हो गए थे, क्योंकि वहाँ क्लास में सर जी आ गए थे। तो सर जी ने कहा कि तुम्हारे लोगों की छुट्टी कर दी गई है, तो तुम लोग जाओ अब घर में तैयारी करो एग्ज़ाम की, केवल 2 महीने बचे हैं, जाओ तैयारी करो अपने घर में। तो उसी दिन से मैं अपनी बुक को याद करने लगा, और जो है मैं सोचने लगा कि मैं ज़रूर पास होके रहूँगा, नहीं तो कुछ भी मेरे ज़िंदगी में सब बेकार रहेगा। और मेरे भाई ने मुझे एग्ज़ाम की तैयारी भी कराई, और मुझे मैथ तो थोड़ा बहुत आता ही था, लेकिन मेरे भाई ने भी मेरे मैथ में बहुत मदद की और मैथ में मुझे समझाया। दोस्तों, जब मेरा 2 महीने बाद पहला एग्ज़ाम हुआ था तो मैं अपने भाई से पूछा कि मेरा एग्ज़ाम कैसा जाएगा? तो मेरे भाई ने मुझे हिम्मत दी और कहा कि सब अच्छा ही जाएगा, बस अपना भरोसा रखो सोच पे और ऊपर वाले पे भरोसा रखो, सब अच्छा ही जाएगा। दोस्तों, जब मैं एग्ज़ाम देने बैठा तो अपने भाई की बात सोचने लगा कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, ये एग्ज़ाम में ज़रूर पास हो जाऊँगा, क्योंकि इतनी तैयारी मेरे भाई ने कराई है। क्या मैं उनकी खुशी के लिए ये एग्ज़ाम नहीं पास हो सकता? क्या मैं अपनी माँ-बाप की खुशी के लिए मैं एग्ज़ाम नहीं पास हो सकता? ज़रूर पास कर सकता हूँ। दोस्तों, ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद जब मेरा एग्ज़ाम हो गया, तो उसके 2-3 महीने बाद मेरा रिज़ल्ट आया, और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं 6 के 6 सब्जेक्ट में पास हो गया, और यहाँ तक कि मैं मैथ में पास हो गया। और दोस्तों, मेरा परसेंट बना था 55% बना था। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि मेरा 55% बना था तो मेरी बहुत कम 55% बना है। दोस्तों, मुझे ये खुशी है कि मैं पास हो गया, और मेरे माँ-बाप की इज़्ज़त बच गई, मेरे भाई की इज़्ज़त बच गई और मेरी बेइज़्ज़ती होने से बच गई। मेरा कितना नंबर आया, ये इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, और मेरा कितना परसेंट बना इससे भी मुझे कोई मतलब नहीं है, बस इज़्ज़त बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि इज़्ज़त बच गई तो समझो सब कुछ हो गया। दोस्तों, जब फिर मैं अपने दोस्तों से मिला तो मेरे दोस्तों ने मुझे शाबाशी दी, और मैं तो पहले पहले कह रहे थे कि नहीं पास हो पाऊँगा मैं,
लेकिन जब मैं पास हो गया तो कह रहे मिठाई खिला दो। तो दोस्तों मेरे पास मिठाई ख़रीदने के खातिर पैसे नहीं थे, तो उस वक्त मेरे पास केवल जेब में 50 या 100 रुपये थे, तो मैं उन लोगों को डेयरी मिल्क खिला दिया था, डेयरी मिल्क वाली चॉकलेट खिला दिया था। मेरे दोस्तों ने मुझे शुक्रिया भी कहा। दोस्तों मैं आप लोगों से केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता है। इज्जत है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। दोस्तों मेरा ये कहना है कि आप लोग अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो अपनी सोच को मजबूत करिए और ठान लीजिए कि मैं वो काम ज़रूर कर सकता हूँ और हर काम में मैं सफल ज़रूर हो सकता हूँ। दोस्तों इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है, और अगर आप लाइफ में अपने माँ बाप की खुशी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर सफल हो जाएंगे। दोस्तों इसीलिए तो मैं उनकी खुशी के लिए आज इंटर पास हो चुका हूँ। दोस्तों आप दुनिया में कुछ भी करना चाहते हैं तो आप अपनी सोच को मजबूत करिए और अपने माँ बाप को हमेशा खुश रखिए। दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि हमारी ये वीडियो आपको कैसे लगी। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।